हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखिए स्टूडेंट, आज फिर से हम लेकर के आए हैं एक और नया वीडियो जो कि होने वाला है केमिस्ट्री से। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 8, 9th या 10th में हैं और साइंस तो आपके पास में होगी, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज के जो टॉपिक हैं ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं कॉमन हैं, 11th क्लास में तो हैं ही हैं। इसके अलावा 8, 9 और 10th में भी ये आपके टॉपिक हैं और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक हमारा है तत्व या एलिमेंट, दूसरा है हमारा यौगिक या हम इसे कहते हैं कंपाउंड, और तीसरा है फिर मिश्रण, और लास्ट हमारा परमाणु। तो इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है, इसलिए मैंने इन सभी को क्या है, सारे के सारे टॉपिक को एक साथ इंक्लूड किया है। और मैंने पूरा प्रयास करूंगा इसमें कि आपको ये जो टॉपिक हैं बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए देखते हैं। और अगर हम बात करते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री के दृष्टि से, तो ये जो आज का हमारा वीडियो है ये है चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं से, और उसका ये 13वां वीडियो है। 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आपने वो सभी क्लासेज नहीं देखी है तो उन्हें अवश्य देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी एक क्लास। तो आइए स्टूडेंट पहले देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा आज का इसमें जो टॉपिक है पहला, वो है तत्व, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स। ओके, तो आइए समझते हैं कि तत्व क्या होता है। पहले तत्व के बारे में इसमें थोड़ी सी सामान्य जानकारी दी गई है, तो आइए देख लेते हैं इसे। तो देखिए जैसे कि इसमें लिखा है कि सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल ने सन 1661 ईस्वी में तत्व शब्द का प्रयोग किया। क्लियर। तो सबसे पहले जो तत्व है, तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सर्वप्रथम जो है वो रॉबर्ट बॉयल जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने किया था 1661 ईस्वी में। इसके बाद लेवाइज ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी। जो सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी गई वो किसके द्वारा दी गई? वो दी गई लेवाइज जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा। उनके अनुसार, अर्थात जो लेवाइज ने तत्व की परिभाषा दी वो क्या दी, वो नीचे दी गई है। ओके, तो देखिए ये जो थी तत्व के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी थी। अगर एग्जाम में आता है तो आप तत्व की डेफिनेशन में सिर्फ जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है यहाँ से यहाँ तक इसको लिख देना, ठीक है। आपकी इच्छा है, बाकी आप इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। नहीं, जो मेन डेफिनेशन है वो यहाँ से तत्व से लेकर के, ठीक है। तो आगे जो ऐसे कि आप देख रहे हैं कि जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो देखिए, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे दो या दो से अधिक साधारण पदार्थों में भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। किसे कहेंगे हम तत्व को? तत्व किसे कहेंगे? तो तत्व हम कहेंगे पदार्थ का वह मूल रूप। क्या कहेंगे? पदार्थ का वह मूल रूप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तत्व है पदार्थ का मूल रूप है, यानी कि पदार्थ का जो निर्माण है वो किससे होता है? तत्व से। इसका मतलब ये है कि तत्व क्या है? पदार्थ का मूल रूप, ठीक। और आगे फिर उसमें क्या कहा कि जिसे दो या दो से अधिक साधारण पदार्थों में भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, ठीक है। तो जो तत्व होगा, तत्व को हम दो या दो से अधिक जो साधारण पदार्थ हैं उनमें परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, चाहे आप भौतिक विधि लें चाहे कोई आप रासायनिक विधि लें, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो तत्व होता है, तत्व को हम भौतिक या रासायनिक इन दोनों में से किसी भी विधि के द्वारा साधारण पदार्थों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो तत्व है वो पहले खुद ही क्या है? पदार्थ का सरलतम रूप है, उसे अब हम और सरल रूप में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, इससे पहले भी मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी। जैसे मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन की, ठीक। तो जो हाइड्रोजन होता है, क्या है हाइड्रोजन? ये तत्व है, ठीक है। और मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की, तो ये सब क्या है? ये तत्व हैं, क्लियर। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? हम इनको जो है दूसरे सरल पदार्थों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में नीचे लिखा भी है। पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका। देखिए एग्जाम्पल में जैसे कि लिखा भी है इसमें, हाइड्रोजन एक तत्व है और इसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता है। ना तो भौतिक विधि से और ना ही रासायनिक विधि से हम दो या दो से अधिक किसी भी सरल पदार्थ में नहीं बांट सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन खुद क्या है? एक जो है तत्व है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो उसका पदार्थ का पहले क्या है? सरलतम रूप है, या कह सकते हैं छोटी इकाई है।
अब जब वो पहले ही खुद छोटी इकाई है तो हम उसे और सरल पदार्थ में कैसे डिवाइड करेंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और भौतिक और रासायनिक विधि तो आपको पता ही होगा। भौतिक विधि मतलब जैसे उसे तोड़ कर, पीट कर, ठीक है, ये सब क्या है, भौतिक विधियाँ हैं। इसके अलावा ना ही उसे रासायनिक विधियों से हम क्या कर सकते हैं, उसे सरल पदार्थों में भी अलग कर सकते हैं। रासायनिक विधि आप जानते होंगे, जैसे किसी की हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं वो। क्लियर। तो आगे इसमें लिखा है कि इसी प्रकार ऑक्सीजन भी क्या है, एक तत्व है। और कुछ एग्जाम्पल होना तत्व के जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर और आयरन आदि, ये सभी क्या है, ये सभी तत्वों के उदाहरण हैं। ठीक, तो ये क्या है, सभी जो है शुद्ध रूप में है और सरलतम रूप में है। तो हम इन्हें क्या नहीं कर सकते, हम इन्हें पृथक नहीं कर सकते और सरल पदार्थों में। ठीक है, तो ये खुद अपने आप में जो तत्व होते हैं क्या होते हैं, खुद ही पदार्थों का सरलतम रूप होते हैं। इसलिए इन्हें हम और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो तत्व की डेफिनेशन आपको समझ में आई, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर एक बार अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को और अच्छे से अब समझ में आ जाएगी। हो गया, तो देखिए यही हमने यहाँ पर लिखा है कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे दो या दो से अधिक साधारण पदार्थों में भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। तो क्या है तत्व, तत्व जो है पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे हम दो या दो से अधिक साधारण पदार्थों में, चाहे भौतिक विधि लगाई जाए चाहे रासायनिक विधि, इन दोनों में से किसी भी विधि के द्वारा हम उसे विभाजित नहीं कर सकते सरल पदार्थों में। क्लियर। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया। चलिए अब देखते हैं यौगिक क्या होता है। तो सारा का सारा आपका कन्फ्यूज़न आज की इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। ठीक, तो देखते हैं कि यौगिक या कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, यौगिक या कंपाउंड्स ये हमारा दूसरा परिभाषित तत्व है। ठीक है, मतलब परिभाषित शब्दावली आप कह सकते हैं। तो दूसरे में हमने कंपाउंड में जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है कि जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तब वे यौगिक कहलाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपने पढ़ लिया, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी, ठीक, परस्पर एक निश्चित अनुपात में, यानी कि उनका जो अनुपात है वो निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी अनुपात में आपने डाल दिया है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि निश्चित अनुपात की वो कैसे बात इसमें कही जा रही है। में रासायनिक संयोग करते हैं, यानी कि रासायनिक क्रिया के द्वारा वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तब वे क्या करते हैं, यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक। जैसे अब एग्जाम्पल में देखेंगे आप उदाहरण, जल का सूत्र सभी को पता है H2 होता है, का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है। तो क्या कहा गया है कि जो जल होता है H2O, उसका जो प्रत्येक अणु होता है, यानी कि हर एक अणु हाइड्रोजन के उसमें 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का कितना होगा, 1 परमाणु से वो मिलकर बनता है। तो जैसे आप सूत्र में देख भी रहे हैं, तो जो हमारा सूत्र है, इस सूत्र में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, H2 का मतलब इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और O कितना है, 1 है, सिंगल है। अब इसके नीचे आप 1 लिखें या ना लिखें तो बात तो एक, इसलिए 1 की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो जल है, जल में जो तत्वों का जो अनुपात है वो फिक्स है। क्या है, वो फिक्स है, यानी कि निश्चित है। और ये हमने ऊपर बताया भी था कि जो यौगिक होते हैं, यौगिक में क्या होते हैं, जो तत्व होते हैं, तत्व वो क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं और रासायनिक संयोग करते हैं। ठीक है, तो H2 ने O2 के साथ में अभिक्रिया की होगी, तब क्या बना होगा, तब जल बना होगा, है ना। H2 और O2 ने रिएक्शन किया होगा, तब किसका निर्माण हुआ होगा, जल का निर्माण हुआ होगा। और ये समीकरण अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा। फिलहाल बस मेरा जो उद्देश्य है आपको ये बताना है कि जो जल था वो कैसे बना। ठीक है, तो जल बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से, और इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो फिक्स होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो जल का अणु होगा उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है हमेशा। ऐसा नहीं होता है कि जो जल का है कभी तो वो H2O2 हो जाएगा, कभी वो H2O5 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा जो जल का अणुसूत्र रहेगा वो क्या रहेगा, वो H2O ही रहेगा। तो इससे पता लगता है कि जल के निर्माण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या है, एक निश्चित अनुपात है। यही ऊपर इसमें बताया गया है। ठीक है, तो समझ में आ गई आपको ये बातें, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
फिर आगे देखते हैं। तो देखिए आगे इसमें फिर लिखा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ये मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इसके अलावा H2SO4, ग्लूकोज आदि ये सभी भी क्या हैं, ये सभी भी हमारे यौगिक के ही उदाहरण हैं। और इन सभी में इनके जो तत्व हैं, तत्वों का जो अनुपात है वो एक निश्चित है। जैसे H2SO4 में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। ये फिक्स है। अगर हम इसे H2SO5 कर देंगे तो ये दूसरा यौगिक बन जाएगा। इसी प्रकार से ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। तो इन सभी में क्या है, तत्वों का जो एक अनुपात है वो फिक्स है, वो निश्चित है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए कि नोट लिखा है आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, मैं आपको इसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि किसी यौगिक को उसके अवयवी तत्वों में तोड़ा जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो यौगिक होता है, यौगिक को हम उसके जो अवयवी तत्व हैं, यानी कि जिससे उस यौगिक का, जिन तत्वों से उस यौगिक का निर्माण हुआ है, वापस से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, उसी फॉर्म में तोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं जल की बात करूँ, जैसे जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो जल होता है H2O, ये किससे मिलकर बना था, मैंने आपको बताया था H2 + O2 से, है ना। H2O2 से तो मिलकर बना था। तो जल को हम वापस से क्या कर सकते हैं, इसके अवयवों में यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगर तत्व और यौगिक की परिभाषा आएगी तो आप परिभाषा और उदाहरण अवश्य देंगे। ऐसा नहीं कि उदाहरण नहीं देना है। बच्चे क्या करते हैं, केवल डेफिनेशन देते हैं और वहाँ पर उनका जो मार्क्स है, मान लीजिए वो 2 नंबर का आया तो उसका 1 यानी कि आधा मार्क्स आपका उसमें रह जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी डेफिनेशन किसी की आती है और उसमें एग्जाम्पल है तो आपको एग्जाम्पल अवश्य देना है, तभी आपके मार्क्स पूरे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे अगला मिश्रण। तो देखिए स्टूडेंट, आइए जानते हैं मिश्रण या मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हैं ऊपर, तो मिश्रण या मिक्सचर 2 या 2 से अधिक, और अगर आपको लग रहा है कि जो वॉइस है वो कम है या थोड़ा सा उसमें आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो कम आ रही है, तो आप वीडियो की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ कर लेना, क्योंकि हमारे पास से जो वीडियो है वो फुल HD में अपलोड हो रही है 1080p में, ठीक है। और आप चाहें तो बेटर साउंड के लिए ईयरफोन यूज कर सकते हैं, क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को एक साथ मिलाने से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो 2 या फिर 2 से अधिक अगर हमने शुद्ध पदार्थ मिला दिए तो वो जो बनेगा हमारे पास में वो मिश्रण होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, नमक व जल का मिश्रण। नमक को आपने जल के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो नमक एक शुद्ध पदार्थ है और जल भी क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, और हमने उनको आपस में मिलाया, क्लियर। तो उनसे जो बना वो क्या बना, मिश्रण, ठीक। उसी प्रकार से चीनी व जल का मिश्रण। चीनी को आपने जल के अंदर डाल दिया तो चीनी एक पदार्थ है, जल भी क्या है, एक पदार्थ है। उसी प्रकार से नमक, चीनी व जल का मिश्रण, ठीक है। ऊपर वाले जो उदाहरण थे ये वाले, इनमें 2 पदार्थ हैं, और जो नीचे वाला एग्जाम्पल है इसमें 3 पदार्थ है, एक नमक हो गया, एक चीनी हो गई और एक क्या हो गया, जल, ठीक है। तो वही हमने लिखा 2 या 2 से अधिक अगर शुद्ध पदार्थ हमने उसमें मिलाए एक साथ तो जो बनेगा वही मिश्रण कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है मिश्रण की, क्लियर, ठीक है। और एक बात कि मिश्रण में आप 2 या 2 से अधिक यानी कि 3, 4, 5 कितने भी जो पदार्थ हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो मिश्रण ही होगा तब भी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे देखते हैं परमाणु की डेफिनेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और परमाणु ही आपकी ज़्यादातर पूरी केमिस्ट्री में घूमता रहता है। तो हो गया, तो देखिए, तो यह रहा हमारा परमाणु जिसे हम कहते हैं एटम। तो क्या होता है परमाणु, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक। सूक्ष्मतम कण का मतलब जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते और जो क्या करे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है। क्या नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जो अक्रिय गैसें हैं जैसे आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ठीक है, इनके परमाणुओं को छोड़कर, यानी कि ये
जो तत्व होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक, तो क्या है परमाणु? तो परमाणु जो है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी कि ये क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक, तो स्वतंत्र अवस्था कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो क्या आपने हाइड्रोजन को इस फॉर्म में देखा है? नहीं, आपने हाइड्रोजन को देखा होगा इस फॉर्म में। तो क्या होता है, H और H आपस में रिएक्शन करके H2 बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो उसकी स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, किस अवस्था में, अपनी वो द्विपरमाणुक अवस्था में, अर्थात दो परमाणु अपने एक जैसे ही परमाणु से उसने क्या कर लिया, रिएक्शन और H2 बना लिया। ठीक, तो क्या हाइड्रोजन यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में है? बिल्कुल भी नहीं है, और वही बात मैंने आपको बताई थी, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। दूसरा वो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो देखिए H और H आपस में क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया करके H2 बना रहे हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भी क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं N2, तो N2 कैसे बना होगा, N प्लस N ने आपस में रिएक्शन किया होगा और क्या बनाया होगा, N2 बनाया होगा। क्लियर? ठीक, तो N क्या है, एक परमाणु है और ये भी क्या है, परमाणु है। तो ये जो N है और ये वाला N है, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, N2। तो N स्वतंत्र अवस्था में है। ठीक है, जो हमारा जो नाइट्रोजन गैस होती है वो किस अवस्था में होती है, N2 की फॉर्म में होती है। तो N2 की फॉर्म में जब वो बनी होगी तो N और N ने क्या किया होगा, आपस में रिएक्शन किया होगा। तो आपको पता है, वही बात मैंने आपको बताई है कि जो परमाणु होता है वह क्या होता है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है और ये क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे आप देख रहे हैं N और N आपस में क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्या स्वतंत्र अवस्था में है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, लेकिन ये अपवाद आपको याद रखने पड़ेंगे, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इसके अलावा हीलियम और भी कई सारे हैं, एक दो और। ठीक है, फिलहाल आपको इतना याद रख लेना और एक हीलियम और ऐड कर लेना इसमें। तो परमाणु क्या समझ में आया? तो बिल्कुल सिंपल है कि वह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपको समझ में आई और आपके जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, एक अच्छी सी कमेंट अवश्य क्या करें। ठीक है, तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको फिर से पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की केमिस्ट्री का एक और नया वीडियो। ठीक है, जिसमें मैं वाष्प और गैस में क्या अंतर होते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।